Assalamu alaikum. This is Dr. Lagoni from Mathematics Department in SMD CAPS Higher Secondary Section Dasan Channa. We will start online video lectures due to the pandemic. So first of all, this course depends upon the class 9 in metric and mathematics. So here the context: first chapter, introduction of sets. Number second chapter, system of real numbers, exponents and radicals. Number third chapter is logarithm, and number fourth chapter is algebraic expressions of polynomials, and number fifth chapter is factorization, HCF and LCM, and number sixth chapter is algebraic sentence and so on. So in this first chapter, here the main topic is sets, introduction of sets, and the other subtopics are also related: subset, types of sets, and so on. These are the subtopics. So first of all, these are topics related to first chapter and second chapter. The system of, first of all, introduction, the numbers, real numbers, and exponents, powers, or index, and also include in radicals. In third chapter, logarithm and its rules and its formulas, and number fourth chapter is dependent upon algebraic expressions of the polynomials. Polynomials include means more than a terms or numbers in the form of addition or multiplication in negative form. Number fifth chapter is factorization, HCF and LCM. How to factorize the terms to the different sections, and number 6 chapter is algebraic sentences, and number 7 and so on. So first of all, we will introduce sets, what is set and its topic. Number first topic is set. So what is set? In this topic, it is first introduced by George Counter. ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस करवाई थी वो जॉर्ज कांटर ने मीन्स इंट्रोड्यूस करवाई थी कि इस सेट की डेफिनेशन जो है वो इसने दी थी, और इस सेट की डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड collection of different objects is called set. Sets actually contains three forms. Number one is well defined, number second is collection, and number third is different. So different objects. सेट्स में ये ज़रूरी होता है कि तीन चीज़ें ये सेट्स बताता है. एक तो वो चीज़ हमें डिफाइन अच्छे नमूने से की गई हो कि आया कौन सी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और नंबर सेकंड उसका मजमूआ होना चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए, एंड नंबर तीसरी चीज़ जो है वो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. मीन्स वो सारे के सारा जो मजमूआ है वो सेम नहीं होना चाहिए, मीन्स वो डिफरेंट होना चाहिए. जैसे कि पेन है, ये डस्टर है, इसी तरीके से वो जो डिफरेंट चीज़ें हैं तो उसके बारे में ये हमें सेट्स बताता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज़ वेल डिफाइंड, नंबर सेकंड इज कलेक्शन, एंड नंबर थर्ड इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो दीज थ्री चीज़ें जो है वो अहम है इस सेट में. और इसका जो सेट्स को डिफाइन करने से जो सिंबल है, the set is written in capital letters. सेट को जो लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, जैसे कि A, B, C इसमें लिखा जाता है. और अब इसके जो ऑब्जेक्ट्स है या एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हैं. स्मॉल अल्फाबेट कैसे?
यहाँ पर जो है लेट्स सपोज ए हमारा सेट है, एग्जांपल सेट ए कंटेन्स ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल ए है वो हमारे सेट को रिप्रेजेंट करती है, और जो इसके अंदर ब्रैकेट्स में जो भी अल्फाबेट आ रहे हैं वो हमारा कहलाती है एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीन, इसको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि यहाँ पर कामा क्यों दी? कामा का मकसद है टू सेपरेट द थिंग्स। अब यहाँ पर ये कॉमा देने का मकसद यहाँ पर ये था कि अगर हम कॉमा देंगे तो ए एक अलग एलिमेंट बन जाएगा, बी एक अलग बन जाएगा। अगर हम कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पर जो भी है वो हमारा एक ही एलिमेंट हो जाएगा, वन एलिमेंट। अगर जितनी कॉमा हम बढ़ाते जाएंगे उतने एलिमेंट्स हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर कॉमा हम दो देते, यहाँ पर कॉमा दी तो ये भी हमारा एक एलिमेंट बन गया और ये भी हमारा एक एलिमेंट बन गया। तो यहाँ पर एक कॉमा देने से दो एलिमेंट बने। अगर हम कॉमा बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पर भी कॉमा दी तो यहाँ पर एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये और तीसरा एलिमेंट ये। इसी तरीके से अगर हम और भी कॉमा बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पर भी कॉमा लगे, यहाँ पर भी कॉमा दी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर टोटल जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये हमारा एक्चुअली रूल होता है सेट को डिफाइन करने का। तो सेट की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो यहाँ पर देखिए कि ये ऑब्जेक्ट्स, ये जो है हमारा ए यहाँ पर एक बार आई तो यहाँ पर दूसरी बार नहीं आएगी ए, तो यहाँ पर हमने दूसरा एलिमेंट रखा बी, उसके बाद सी डी। अगर यहाँ पर सेम हो जाता है, लेट्स सपोज यहाँ पर ए आ जाता दूसरा, तो ये हमारा सेट कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट ये है कि यहाँ पर डिफरेंट चीजों का रखना लाजिम है। उसके बाद हमने बात की थी कि सेट हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाता है। कैपिटल अल्फाबेट में अगर यहाँ पर कैपिटल ना दे हम, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर हमने रखा सेट ए या सेट रखा हमने जेड, तो यहाँ पर सेट जेड जो है ये जो है स्मॉल अल्फाबेट में है। अब यहाँ पर स्मॉल अल्फाबेट रखेंगे तो ये भी हमारा सेट नहीं बनेगा, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि सेट जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर्स में अगर सेट को नहीं लिखेंगे तो वो हमारा सेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन सेट का कैपिटल होना लाजिम है। उसके बाद एलिमेंट्स में कभी भी दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें सेम नहीं होनी चाहिए। और नंबर तीसरी चीज जो है वो हमारी ये है कि अगर इन ऑब्जेक्ट्स में अगर ये स्मॉल लेटर्स की जगह कैपिटल लेटर्स आ गए, लेट्स सपोज यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर ये भी हमारा इस कंडीशन में सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम कह चुके हैं कि ऑब्जेक्ट्स हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में होते हैं और यहाँ पर कैपिटल अल्फाबेट आ गए, तो इस वजह से ये हमारा सेट नहीं बनेगा, नॉट सेट। तो हमारी तीन चीजें हो गई। अ सेट इज रिटन इन कैपिटल अल्फाबेट। नंबर सेकंड, an objects are elements are written in small alphabet and these objects
enclosed in the curly bracket. तो यहाँ पर हमें सेट का कैपिटल लेटर में लिखना जरूरी है और ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाएगा और इन ऑब्जेक्ट्स को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट इसको कहा जाता है। ये जो ब्रैकेट है ये दोनों हमारे कर्ली ब्रैकेट के साथ हैं, ये हमारे कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स। सो ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन था सेट के हवाले से और उसके बाद है सेट्स की टाइप। सेट्स की एक्चुअल 3 टाइप्स होती है। Sets are also written in 3 forms। 3 तरीकों में सेट को लिखा जाता है। 3 तरीकों में सेट को लिखा जाता है। पहला सेट का जो है वो टेबुलर फॉर्म होता है। नंबर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव और नंबर 3 जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर टेबुलर फॉर्म जो है वो हमारा हमेशा इस जो भी ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स रहते हैं वो हमारा टेबुलर फॉर्म कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा कि लेट्स सपोज ए सेट, यहाँ पर ये हमारा टेबुलर फॉर्म कहलाता है क्योंकि यहाँ पर सेट को भी लिखते हैं और उसके एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये सेट में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3। तो यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म हमेशा ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को शो करता है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है कि हम वर्बली जो भी है वो हम कह देते हैं कि फलाना सेट में इतने एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं कि set A contains first 4 English alphabet letters। यहाँ पर सेट ए में यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है कि वर्बल कोई भी चीज हमें बताई जाती है और उसको हम इस टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट ए कंटेन्स फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है कि लेट्स सपोज सेट ए जिसमें ए बी सी एंड डी। तो ये हमारा एक्चुअली जो फॉर्म हो गया वो हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा और ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म। उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअली क्या होता है कि इस सेट को सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स के तौर पे हम इसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के तौर पे कि कोई भी सिंबल से लेट्स सपोज हमारा ए सेट है वो हम इसके लिखेंगे x such that x for all x belongs to natural number then x less than or equals to 5। तो ये हमारा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअल, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारी सिंबल्स यूज की हैं, बहुत सारे सिंबल्स यूज किए। इस सिंबल की वजह से हम इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी ये तीनों फॉर्म्स जो हैं वो इन तीनों फॉर्म्स को लेट्स सपोज टेबुलर फॉर्म अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो अब हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी फॉर्म को इस सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस तीनों फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट होने का आसान तरीका हम कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट लिखने के 3 तरीके थे। सेट्स आर आल्सो रिटन इन 3 फॉर्म्स। ये 3 तरीके में सेट को लिखा जाता है। एक होता है सेट टेबुलर फॉर्म, नंबर दूसरा सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और नंबर तीसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा जो है सेट लिखने के 3 तरीके हैं
और इसमें पहली चीज जो मैंने बताई थी कि सेट में 3 चीजें देखनी है। एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए, तीसरा उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में देखें कि यहाँ पर हमने सेट तो लिखा, उसमें हमने एलिमेंट्स भी देखे कि एलिमेंट्स हर एक डिफरेंट है, और ये सेट को जो है कैपिटल अल्फाबेट में लिखा। इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने सिर्फ और सिर्फ वर्बल ही हमने एक चीज लिखी, रिटन में लिख दिया। क्या लिखा है, सेट ए कंटेन्स फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फाबेट लेटर। फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फाबेट कौन से होते हैं, मीन्स पहले 4 इंग्लिश अल्फाबेट के, तो ए भी हमारे फर्स्ट है, और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यहाँ पर हमें 4 जो है वो फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स आ गए, और इसी को हमने सेट ए का नाम देकर यहाँ पर इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया हमने टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बताया कि हम इसको सिंबॉलिक मेथड भी कहते हैं, कि हम सिर्फ और सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म को सिंबल के तौर पे सेट लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा ए, सेट ए जो है वो कंटेन्स कर रहा है एक्स सच दैट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और वो नेचुरल नंबर्स क्या है, एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो इसका मकसद क्या हो गया कि यहाँ पर पहले तो हम इसकी वर्डिंग लिख लेते हैं। इसका मकसद है सच दैट, इसका मकसद है फॉर ऑल, वैल्यूज, इसका मकसद है बिलोंग्स टू, और ये हमारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सिंबल लेस देन आर इक्वल्स टू। तो यहां पर देखिए कि हैं सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स, तो उसका मकसद देखिए कितना है। इसका मकसद है सच दैट, इसका मकसद है सारे वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज, किसके एक्स के, किस में आ रहे हैं, नेचुरल नंबर मींस बिलोंग्स टू, इसका मकसद है बिलोंग्स टू, और ये जो है एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और ये एक्स है, और इसका मकसद है लेस देन और इक्वल टू, या तो इस 5 से कम होंगे या तो इससे बराबर होंगे। तो इसका मकसद यहाँ पर अगर इस सेट को, सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे करके लिखेंगे, ए से मींस एक्स सच दैट एक्स, एक्स नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अगर देखा जाए तो x जो है वो नेचुरल नंबर बिलोंग करेगी, और x का जो वैल्यू है या तो 5 से कम होगा या तो 5 से बराबर होगा। तो इसका मकसद है ये नेचुरल नंबर 1 से लेकर 5 तक है, क्योंकि इनमें दोनों कंडीशन दिखाई दे रही है, या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा कि 1 से लेकर 5 तक इस सेट को लिखा, और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म में। अब इसी बुनियाद पे हम इस टेबुलर फॉर्म को या सेट बिल्डर फॉर्म को हम सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर जो था ये हमने कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे जो पॉइंट्स है और इसके काइंड्स है वो हम डिफाइन करेंगे। अल्लाह।